Hello friends, this is Rishika Jain on our channel 1% Daily. So friends, आज हम अपने मीडिया एप्टीट्यूड सीरीज का टॉपिक 20 करेंगे, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। ये अभी तक का और मीडिया एप्टीट्यूड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि मीडिया एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत बहुत चांसेस होते हैं कि वो इसी टॉपिक में से आए। तो ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और टॉपिक पूरा इम्पोर्टेंट है। जैसे बाकी के टॉपिक्स में तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करती थी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक की एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें हम डेट्स हैं, डेट्स के अकॉर्डिंग याद करेंगे कि टाइमलाइन देखेंगे कि 1921 से अभी तक हमारा कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, कैसे रेडियो आया, कैसे दूरदर्शन आया, कैसे ऑल इंडिया रेडियो आया। तो 20 अगस्त 1921 को फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द रूफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग। क्या एमसीक्यू बनता है? एमसीक्यू बनता है इंडिया में फर्स्ट ब्रॉडकास्ट कब ट्रांसमिट हुआ था? तो कब हुआ था? 20 अगस्त 1921। क्या क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में फर्स्ट ब्रॉडकास्ट कौन सी डेट को हुआ था? कब हुआ था? 20 अगस्त 1921। नेक्स्ट है 23 फरवरी 1922, फर्स्ट लाइसेंस गिवन फॉर ट्रांसमिटिंग ब्रॉडकास्ट। 23 फैब को 1922 में फर्स्ट लाइसेंस दिया जाता है। नवंबर 1923 में कलकत्ता में फर्स्ट रेडियो क्लब स्टार्ट होता है। 31 जुलाई 1924 में मद्रास में रेडियो क्लब स्टार्ट होता है। तो ये तीनों फिर भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो एमसीक्यू इससे बनने के बहुत चांसेस रहते हैं कि इंडिया में फर्स्ट ब्रॉडकास्ट कब ट्रांसमिट हुआ, कब हुआ? 20 अगस्त 1921। नेक्स्ट है 1927। 1927 में फाइनेंशियल डेफिसिट की वजह से, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सारे क्लब्स एक साथ आ जाते हैं और क्या बनाते हैं? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। क्या पूछ सकते हैं? फुल फॉर्म। आईबीसी की फुल फॉर्म बताओ क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड। और क्या पूछ सकते हैं कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड कब बनी? 1927 में। दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ आईबीसी एंड सेकंड आईबीसी कब बना? 1927। नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईयर 1930। 1930 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो हमारा आईबीसी को ले लेकर क्या बनाती है? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आईएसबीएस की फुल फॉर्म बताओ क्या है? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। सेकंड बनता है आईएसबीएस कब बना? 1930। थर्ड क्वेश्चन बनता है आईएसबीएस ही आगे जाके ऑल इंडिया रेडियो बनता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया रेडियो कब से स्टार्ट हुआ, तो उसमें अगर ईयर 1930 है तो हम क्या टिक करेंगे? 1930। नेक्स्ट है 1932। 1932 में 2 साल बाद ही बीबीसी आता है। बीबीसी की फुल फॉर्म में से प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन। ये इंडिया में कब आती है? 1932 में। 1936 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि इस ईयर में हमारा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस किस में चेंज होता है? ऑल इंडिया रेडियो में। क्या? AIR। तो अगर देखो आपसे पूछते हैं कि AIR कब आया और उसमें 1936 ईयर है तो 1936 पे टिक करोगे। लेकिन अगर 1936 ईयर नहीं है और 1930 ईयर है ऑप्शन में तो क्या टिक करोगे? 1930। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ISBSC आगे जाके क्या बना? ऑल इंडिया रेडियो बना।
नेक्स्ट देखो 1939 में प्रोफेसर एएस भुखारी को हेड बनाया जाता है एआईआर का, ऑल इंडिया रेडियो, कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए। 1941 में ऑल इंडिया रेडियो को ट्रांसफर किया जाता है टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 1956 again very 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 important year, AIR changes to आकाशवाणी। जो AIR ऑल इंडिया रेडियो का नाम किस में चेंज कर दिया जाता है? आकाशवाणी में। कब कर दिया जाता है? 1956 में। 1957 very very again very important year, विविध भारती लॉन्च टू कॉम्पीट विद सिलोन। क्या क्वेश्चंस बनते हैं? फर्स्ट, विविध भारती कब आया? 1957। सेकंड क्वेश्चन, 1957 में क्या आया? विविध भारती। थर्ड क्वेश्चन, विविध भारती को लॉन्च किया गया था किससे कॉम्पीट करने के लिए? 4 ऑप्शन देगा, अमेरिकन रेडियो, रेडियो जापान, रेडियो सिलोन। तो क्या ऑप्शन आएगा? रेडियो सिलोन। रेडियो सिलोन से कॉम्पीट करने के लिए किसको लॉन्च किया गया था? विविध भारती को। कब किया गया था? 1957। अगला है 1959, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 1959 में इंडिया में टेलीविजन की स्टार्टिंग हुई थी, इंट्रोड्यूस सैटेलाइट टेलीविजन, जिसको बाद में क्या कहा? दूरदर्शन। तो दूरदर्शन की स्टार्टिंग कब हुई? 1959 में। इंडिया में टेलीविजन की स्टार्टिंग कब हुई? 1959 में। सैटेलाइट टेलीविजन कब आया? 1959 में। सैटेलाइट टेलीविजन को और क्या कहते हैं? दूरदर्शन। हो गए। 1959 में टेलीविजन की स्टार्टिंग हुई इंडिया में, 1959 में दूरदर्शन आया, सैटेलाइट टेलीविजन 1959 में आया। सैटेलाइट टेलीविजन को और क्या कहते हैं? दूरदर्शन। 1976 अगेन इंपॉर्टेंट ईयर है। 1976 में क्या हुआ था कि ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन को अलग कर दिया था। मतलब अभी तक के साथ थे, पर इनको अब अलग कर दिया और किसको दे दिया? ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया और उसके अंदर 2 अलग अलग बॉडीज कर दी। पहली कर दी ऑल इंडिया रेडियो, दूसरी कर दी दूरदर्शन। 1995 आते आते प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करते कि वो अपना एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अच्छा, एफएम की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्या? एफएम की फुल फॉर्म बहुत ही बार पूछ लेते हैं कि एफएम की फुल फॉर्म बता दो। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तब भी आप रियलाइज करोगे कि एफएम की फुल फॉर्म जनरली पूछी जाती है बार बार। तो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। F is for frequency, M is for modulation। ये याद रखना। और प्राइवेट एफएम प्लेयर्स को 1995 में अलाउ कर दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको भी लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन के 2021 के एंट्रेंस में ही ये क्वेश्चन आया था, हु इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोटो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, आई थिंक 2020 या 2019 के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मोटो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? क्या है? बहुजन हिताया बहुजन सुखाया। बहुजन हिताया बहुजन सुखाया। ठीक है, ये भी आ चुका है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन की में, हु इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, मोटो ऑफ एआईआर, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की में आ चुका है। नेक्स्ट देखो आकाशवाणी, ये मैंने थोड़ी नॉलेज के लिए रखा है, पूछा नहीं गया, शायद पूछा भी ना जाए, बट ये थोड़ा नॉलेज पर्पस के लिए रखा है कि पता होना चाहिए। आकाशवाणी, जो हमने ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी में चेंज किया था, वो किससे इंस्पायर था? नेम किससे लिया गया था? टाइटल ऑफ द पोएम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर रिटन इन 1936। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1936 में अपनी एक पोएम लिखी थी जिसका टाइटल था आकाशवाणी। उसी टाइटल से इंस्पायर होके ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या रखा गया?
आकाशवाणी। अच्छा, फर्स्ट प्राइवेट, हमने कहा कि 1995 में प्राइवेट एफएम प्लेयर्स आने लग गए थे, तो फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर कौन था? रेडियो मिर्ची इन बेंगलुरु बाय टाइम्स ग्रुप। रेडियो मिर्ची था फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर, बेंगलुरु में लाया गया था, किसके द्वारा? टाइम्स ग्रुप के द्वारा लाया गया था। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को ना अच्छे से कवर करना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बने। इनकी डेट्स की, आकाशवाणी का आकाश ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम कब पड़ा, ऑल इंडिया रेडियो कब आया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में कब आई, टेलीविजन कब आया, दूरदर्शन का दूसरा नाम, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, मोटो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस स्लाइड को, इस वीडियो को चाहे आप 2 या 3 बार देखो, ऐसे देखो कि मतलब बस याद हो जाए, और नोट्स इतने अच्छे बनाओ कि जब भी देखो तो देखते ही चीजें रिकॉल करने लग जाओ। चाहे इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार, पर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आगे। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, मैं सॉल्यूशन पक्का दूंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।